गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवे स्टडी क्लासेज। अवे स्टडी क्लासेज में आप सभी का फिर से स्वागत है। स्टडी हार्ड एंड डू वेल। तो हम जो उस दिन 2 दिन पहले जो लेकर आए थे स्पीड मेट का सेशन, उसमें 5 या 6 क्वेश्चन रह गए थे, उसको अभी मैं करा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो हमने बहुत कुछ कर लिया था, लेकिन कुछ क्वेश्चन रह गए थे अर्थमेटिक के, वो कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ तक करा दिया था 20 फाइंड द सम। हाँ, एक करना है, ये भी हो गया था। 25 करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए, 15 men can complete a work in X stage, 20 women can do the same work in 2X stage। ठीक है, 57 women can do the work 20 days, in how many days 9 men can do the same work। ठीक है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। देखिए, इफिशिएंसी ऑफ ए वुमन ले लेते हैं हम। लेट इफिशिएंसी ऑफ वुमेन। ठीक है, इसको हम कर लीजिए W। ठीक है, तो 20 वुमेन है ना, सेम वर्क इन 2X स्टेज। तो 20 वुमेन इंटू 2X इक्वल टू 57 वुमेन कैन डू द वर्क इन 20 डेज। ठीक है, तो 57 वुमेन की एफिशिएंसी W माना है हमने, तो इधर भी 20W, 57W 20 डेज, है ना, सेम वर्क है। देखिए, 20 वुमेन 2X डेज में कर रही है, 57 वुमेन 20 डेज में, तो दोनों का हम एफिशिएंसी तो मान लिया है हमने W वुमेन का। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दिए, दोनों इक्वेशन को। तो 2X का वैल्यू कितना हो जाएगा, 57W इंटू 20/20W, है ना। W से W गया, हो गया। तो X इक्वल टू कितना हो जाएगा, 57/2। ठीक है, 57/2 हो गया X का वैल्यू। अब देखिए क्या बोल रहा है, 15 मेन कैन कंप्लीट ए वर्क इन X स्टेज। तो X का वैल्यू हमने क्या ले आया है, 57/2। ठीक है, तो इसको कर लीजिए। 15 मेन कितना में X स्टेज में कंप्लीट कर सकता है, यानी कि 57/2 डेज में कर सकता है। ठीक है, तो एक मेन कितना में करेगा और ज़्यादा टाइम लेगा, तो 9 पूछ रहा है। 9 मेन कैन डू द सेम वर्क, तो 9 का वैल्यू निकाल दीजिए। 57/2 इंटू 15/9, है ना, हो गया आंसर। क्या हो जाएगा, 9 का रास्ता 3 3 9, 3 5 15 5, 7 5 12, यानी कि कट जाएगा 3 29 57, 1 5 95, 95/2, यानी कि 47/5 डेज। ठीक है, इजी था। 47/5 डेज ये हो गया, है ना। हमने क्या किया, वुमेन की इफिशिएंसी मान ली, क्योंकि वुमेन को इक्वेट करना है। 20 वुमेन है, 2X स्टेज में काम कर रही है, और सेम काम को 57 वुमेन 20 डेज में कर रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से बन गया। हमने X निकाल दिया, क्योंकि 15 मैन X स्टेज में कर रहे हैं, X निकल गया, तो फिर 9 डेज का निकल जाएगा, 9 मैन का। ठीक है, नेक्स्ट करें। क्या एवरेज एज ऑफ A B C इज 20 ईयर्स एंड एवरेज B and C वाज 12 ईयर्स व्हेन A वाज बॉर्न। ओके, जब A का बर्थ हुआ था तब। तो इफ B इज 21 ईयर्स ओल्ड, देन फाइंड द एज ऑफ C 6 ईयर्स हेंस। 6 ईयर्स बाद B के एज, C का एज निकालना है हमें। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। A प्लस B प्लस C, इसका परसेंटेज दिया है ना, B रख लेंगे। परसेंटेज कितना है, 20 ईयर्स रेशियो में है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 60 ईयर्स हो जाएंगे, है ना, 60 ईयर्स हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखिए बी प्लस सी का एज निकालिए, कब का, इसमें दिया है बी प्लस सी का है 12 ईयर्स व्हेन ए वाज बॉर्न, जब ए हो गया 0, है ना, ए का एज जब 0 है, बॉर्न उसी टाइम हुआ है तो 0 ही रहेगा, तो 12 माइनस 2 टोटल कितना होगा 24 ईयर्स हो जाएगा। ठीक है, 24 ईयर्स। अभी दिया है इफ बी इज 21 ईयर्स ओल्ड, है ना, बी का कितना है, प्रेजेंट एज कितना है 21 ईयर्स। ठीक है, ये है देयर फाइंड द एज ऑफ सी 6 ईयर्स सेंस, सी का एज 6 ईयर्स सेंस निकालना है ना, 6 साल बाद का। ठीक है, तो अब देखिए बी का परसेंटेज 21 है, ए बी प्लस सी का परसेंटेज 60 है, तो ए प्लस सी का निकाल लीजिए, ए प्लस सी का क्या निकालेंगे हम, परसेंटेज, है ना, 60 है माइनस 21 कितना हो गया 39 ईयर्स हो गए। ठीक है, 39 ईयर्स हो गया। अब देखिए इसको हम इक्वेट कर लीजिए, क्या करेंगे, एक इक्वेशन बना लीजिए, कैसे, 21 एज है बी का, माइनस ए कर लीजिए, ठीक है, प्लस सी प्लस ए कर लीजिए, सी का एज कितना है 39 है, सी प्लस ए 39 है ना, तो इक्वल टू इसको 24 ईयर्स कर लीजिए, है ना, बी प्लस सी है 24। ठीक है, बी का एज हमने रख दिया, माइनस ए करेंगे, ए कब का एज निकलेगा 12 ईयर्स पहले का। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए ए प्लस सी कितना है 39 है, तो हम सी इक्वल टू 39 माइनस ए कर सकते हैं ना, है ना, ऐसे कर सकते हैं, हमने वही किया है, इसका वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो 21 माइनस ए प्लस सी माइनस ए, देखिए जब ए का एज ही है 0, है ना, ए का एज 0 था उस टाइम, तो माइनस कर लीजिए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस कर लीजिए तो भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हो गया सी माइनस ए इक्वल टू 24। 1 मिनट। ठीक है, हो गया। देखिए तो ए और ए 2a हो गया, 21 प्लस सी माइनस 2a इक्वल टू 24 हो गया। ठीक है, तो c माइनस 2a कितना हो जाएगा, देखिए इससे क्या करिए, c माइनस 2a निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 21, 24 से माइनस हो जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, हो गया। अब देखिए c माइनस 2a है ना, इक्वल टू 3 है, तो c का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे, c को हमने ऐसे इक्वेशन से निकाल लिया है ना, देखिए 39 माइनस ए, तो c का वैल्यू रख दीजिए 39 माइनस ए माइनस 2a इक्वल टू 3, है ना, तो माइनस 3a इक्वल टू माइनस 36, कट गया, a इक्वल टू 12 3 36 12। ठीक है, ए का एज
आ गया हमारा 12। इसको ऊपर से क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए ए का एज आ गया है 12, तो बी का कितना हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 39 माइनस 12 यानी कि 27, ठीक है। हो गया ना, हो गया, क्योंकि ए प्लस बी आया था कितना 39। अब देखिए बी का एज कितना पूछ रहा है 6 ईयर्स हेंस, यानी कि 27 प्लस 6 33 ईयर्स। हो गया आंसर, ठीक है। जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे करते जाइए एजेज वाले में। देखिए अब देखिए, एन आर्टिकल मार्कअप 30% एबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस से 30% एबव उसका मार्क प्राइस कर दिया है। बहुत इजी है, देखिए कैसे बन लेंगे। दो तरीके से बनाऊंगा इसको, ठीक है। मार्क प्राइस निकाल लीजिए, नहीं मार्क अप किया है ना, मार्कअप कितना है 30% है ना, 30%। तो मार्क प्राइस किस पे होता है सीपी पे। मार्क प्राइस हमेशा लगाते हैं सीपी पे। इसका वैल्यू 3/10 यानी कि सीपी कितना हो गया 10 रुपीज़ हो गया, तभी ना सीपी के ऊपर 3 रुपीज़ मार्क प्राइस लगाया है, ये हो गया मार्क प्राइस, ठीक है। सीपी हो गया 10 रुपीज़, ठीक है। इसके ऊपर 3 रुपीज़ का मार्क प्राइस हो गया, यानी कि एमपी कितना हो गया 13 रुपीज़, ठीक है। सीपी 10 तो मार्क प्राइस 13, क्योंकि 3 रुपीज़ इसके ऊपर 3 रुपीज़ प्लस किया है ना, मार्क प्राइस लगाया है, ठीक है। हो गया। अब एसपी निकाल दीजिए। एसपी क्या बोल रहा है 4% का उसको प्रॉफिट होना चाहिए। जब सीपी 10 रुपीज़ है तो 4% का प्रॉफिट होगा कब, जब वो 104% में बिकेगा, है ना, ठीक है। यानी कि 10.4 रुपीज़ हो गया उसका एसपी, ठीक है। तो डिस्काउंट कितने का मिला, मार्क प्राइस है 30 रुपीज़, सेलिंग प्राइस है 10.4, तो डिस्काउंट कितने का हो गया 2.6 रुपीज़ का। तो डिस्काउंट परसेंट पूछ रहा है ना, डिस्काउंट गुने 100 बटा मार्क प्राइस। डिस्काउंट 13 दूनी 26 है ना, 0.2 यानी कि 10 पॉइंट कट गया डेसिमल हटाने के लिए, तो 20%, ठीक है। सी हो गया आंसर, ठीक है। सी हो गया हमारा आंसर, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी बनाइए। देखिए ये तो ऐसे हमने परसेंटेज से बना दिया, दूसरा तरीका से बनाइए। एक और तरीका से बनाते हैं, वो भी इजी है, ये भी इजी है। कैसे करेंगे देखिए, एन आर्टिकल मार्कअप 30% एवं इट्स कॉस्ट प्राइस था। अगर हम सीपी को माने 100 तो एमपी कितना हो जाएगा 130, है ना। 30% एवं मार्क प्राइस किया है, 130 हो गया, ठीक है। फॉर परसेंटेज डिस्काउंट शुड ऑफर ऑन ए आर्टिकल टू मार्कअप प्रॉफिट ऑफ 4%, ठीक है। तो प्रॉफिट कितना है 4%, तो एसपी निकाल दीजिए 4% प्रॉफिट पे। 100 रुपीज़ सीपी है, 4% प्रॉफिट है, यानी कि 104 104 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो अब डिस्काउंट निकालिए, डिस्काउंट कितना मिलता है एमपी पे, एमपी है 130 रुपया, 104 रुपये सेलिंग प्राइस है, यानी कि डिस्काउंट हो गया बाकी 26 है ना, 26 रुपीज़ का डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंट निकाल दीजिए, डिस्काउंट गुने 100 बटा मार्क प्राइस इज 130, ठीक है। 20% हो गया,
है ना। दो तरीके से बन गया। देखिए अब आ जाइए इसमें 28। A man invested rupees P in scheme X at the rate of 20% per annum on compound annually. कंपाउंड इंटरेस्ट पे है फॉर 2 years, 2 years के लिए, है ना। मैन इन्वेस्टेड टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम स्कीम एक्स इन अनदर स्कीम बाई एट द रेट ऑफ 5% पर annum on सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years, ठीक है। फाइंड इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बोथ द स्कीम by received from scheme by is what percent of interest received from scheme X। स्कीम X से जितना इस इंटरेस्ट मिलेगा वो स्कीम बाई का कितना परसेंट है। तो दोनों स्कीम से हमें इंटरेस्ट निकाल देना है और परसेंट निकाल देना है, ठीक है। तो पहले ए में देखिए क्या है, 20% है ना, R इक्वल टू 20%, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, ठीक है। तो 5 रुपीज हो जाएगा क्या, अगर प्रिंसिपल हो जाएगा 5 रुपीज तो अमाउंट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, 1 रुपये का CI मिल रहा है, ठीक है। तो इसको हम निकाल देंगे, अमाउंट इक्वल टू X रुपीज है, X गुने 6/5 इंटू 6/5, क्योंकि 2 years के लिए है ना, 2 years के लिए है तो 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 36x/20, सॉरी ये P रुपीज है ना, P रुपीज, X तो स्कीम है, P रुपीज है, ठीक है। P रुपीज इन्वेस्ट किया तो 36P, ठीक है। ये हो गया अमाउंट। अब इसका CI निकाल दीजिए, क्योंकि CI का बाद में परसेंटेज पूछ रहा है, ठीक है। तो 36P/2 हो गया A अमाउंट, और P रुपीज है आपका प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट अपना CI निकल जाएगा 2, 36P - 2P, यानी कि 25 है, 2 नहीं है 25P, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 9P/25, 9P नहीं, 5 1 6 और 2 1 3, 11P/20P। ये क्या हो गया हमारा CI, है ना, इतना हमारा CI हो गया, ठीक है। अब दूसरे स्कीम में अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो SI निकाल दीजिए, वो SI पे है, क्या है अमाउंट कितना मिला 36P/25 इंटू 5% पर एनम 2 years के लिए, ठीक है, बाई 100, ठीक है। 5 72P/500, ठीक है। हो गया। अब बोल रहा है कि जो इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम बाई से इतना हमें इंटरेस्ट मिल रहा है ना, वो व्हाट परसेंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम स्कीम एक्स का जो इंटरेस्ट है उसका कितना परसेंट है। तो परसेंटेज निकाल दीजिए, रिक्वायर्ड परसेंटेज, है ना। परसेंटेज वैल्यू कितना हो जाएगा 72P/500, स्कीम एक्स से मिला है 100, वो स्कीम जो एक से मिला था उसका कितना परसेंट है ना। स्कीम बाई से इतना मिला है और स्कीम एक्स का कितना परसेंट है, तो एक्स से मिला है कितना 11P/25, है ना। हो गया, यही तो पूछ रहा है, इससे एक खत्म हो गया, ठीक है। ये हो गया 5 × 25, 5 हो गया, है ना, यानी कि 5 दूनी 10, 360/11% हो गया, यानी कि 33, 11 दूनी 22.72%, ठीक है।
ये हो गया हमारा आंसर 32.72 ये हो गया आंसर। ठीक है, हो गया, इजी था। 29 करें, 29 से 30 का एक ये दे दिया है। रोहन एंड सोहन स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹P एंड ₹1.2P रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दो है, रोहन है, सोहन है। ठीक है, दोनों बिजनेस शुरू कर दिया। एक कितना लगाया ₹P, एक कितना लगाया है ₹1.2P। ठीक है, कितना लगाया है। आफ्टर एक्स मंथ्स रोहन विड्रा हर इंटायर अमाउंट, यानी कि सिर्फ ये एक्स मंथ के लिए था। ठीक है, एंड मोहन इंटर इनटू बिजनेस, एक नया आ गया मोहन। ठीक है, मोहन के बारे में कुछ दिया नहीं है। आफ्टर 9 मंथ्स सोहन इंक्रीज ही इनिशियल इन्वेस्टमेंट बाय 25%। आफ्टर 9 मंथ, यानी कि सोहन 9 मंथ तक तो इतना में रहा, उसके बाद 25% अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, तो प्लस हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 25% इंक्रीज किया है ना, तो 1.2 का 25% निकाल लें। 1.2 देखिए 1.2 इंटू 25% इंक्रीज किया, यानी कि 125% किया ना, 125% कर लिया। ठीक है, तो यानी कि 15 ₹1.5 कर दिया उसने इन्वेस्टमेंट। ठीक है, 1.5 कर दिया। ठीक है, इन्वेस्ट करके 1.2 का 25% अगर इंक्रीज किया तो कितना हो गया 1.5P है ना, इंटू 3 मंथ के लिए रहेगा ना, 3 महीने के रहेगा, तो कितना हो गया 9 9 दूनी 18 10.8P प्लस 3 1 4 4.5P है ना, यानी कि 8 5 13 1 4 1 5 15.3P हो गया टोटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इसका हो गया शेयर। मोहन, इसके बारे में क्या है, मोहन ने तो 12 माइनस 6 है ना, एक्स मंथ में बाद चला गया था, यानी कि 12 माइनस एक्स मंथ तक रहा इसने, इसके इन्वेस्टमेंट एक्स मंथ के बाद सारा विड्रा कर लिया अपना, और मोहन आ गया तो ये कितने मंथ के लिए है 12 माइनस 6 मंथ। इसका इन्वेस्टमेंट कुछ दिया नहीं है, तो इसको हम बाई मानते हैं, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, बाई मान लेते हैं इसको। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, आफ्टर 9 मंथ्स सोहन इंक्रीज इन, हाँ ठीक है कर लिए। ऑन कंप्लीशन ऑफ 1 ईयर शेयर ऑफ रोहन एंड सोहन इन एंटायर प्रॉफिट वाइज 14200। रोहन एंड सोहन का दिया है ना। ठीक है, इफ सोहन वुड हैव इंक्रीज एन इन्वेस्टमेंट आफ्टर X months, then ratio of share of Rohan and Sohan in entire profit would have been 10.27। ओके, बोल रहा है, चलिए यहाँ से आते हैं, यहाँ से क्लू लेते हैं। ये तो हो गया 142.00। इफ सोहन वुड हैव इंक्रीज हर इन्वेस्टमेंट आफ्टर X मंथ, सोहन अपना इन्वेस्टमेंट अगर X मंथ के बाद इंक्रीज कर देता, अच्छा जब ए निकला ना X मंथ में, उसी टाइम ए इंक्रीज कर देता है ना, X मंथ में ही इंक्रीज कर देता, तो उनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो 10:24% हो जाता है। इंटायर प्रॉफिट में शेयर है ना 10:29। ठीक है, इसको एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको रहने दीजिए, यहाँ करता हूँ। क्या हो रहा है,
पी एक्स है ना, एक्स मंथ तक रहता रोहन, तो इसका तो ठीक है। और ये क्या करता, 1.2 पी जो है ना, इतना तो रहेगा इसका। 1.2 पी इतना लगाया है इसने। अगर एक्स मंथ के लिए लगाता वो है ना, एक्स मंथ के लिए लगाता, क्योंकि एक जब ये इंटर किया उसी टाइम ये इंक्रीज करता है ना, उसके बाद क्या करता हो, इंक्रीज कर देता, इंक्रीज करता 25% ही है तो 1.5 हो जाता पी, कितने दिनों के लिए, 12 माइनस एक्स दिनों के लिए, ठीक है, इतना दिनों के लिए इंक्रीज करता। इसका मैं लिख दूँ क्या, ये हटा के 15.3 पी लिख देते हैं ना टोटल इसका शेयर, यहीं पे यही हुआ ना, है ना। तो इसका रेशियो कितना हो जाता, 10:27, 10 हो जाता रोहन का और सोहन का 27, ठीक है। ये बोला, ये हो गया इक्वेशन हमारा, ठीक है, ये हो गया इक्वेशन। अब इसको सोल्व कर दीजिए, पी एक्स बाई पी दोनों में है तो पी माइनस ले लीजिए, एक्स प्लस ये कितना है 1.5 है ना, हाँ, तो 12 1.5 18, 12 इंटू 1.5, 12×5 = 60, 0 6 12 6 18 18 रह गया, पॉइंट के बाद 0 है, माइनस 15 1.5x है ना, इतना हो गया, इक्वल टू 10/27 हो गया, फिर पी से पी चला गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 27x इक्वल टू, इधर आइए, 10x प्लस 180 माइनस 15x, 15 से हो जाएगा 1.5 इंटू 10 15, ठीक है। तो 10 यानी कि माइनस, इधर कितना है 27x है ऑलरेडी, तो इधर से कितना आ गया 27x माइनस प्लस हो जाएगा 5x है ना, इक्वल टू 180, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, 27x एक गड़बड़ है, हाँ देखिए, यहाँ x नहीं होकर 1.2 था नहीं, तो 1.2x होगा, 1.2x रहेगा ना, इसमें से हम p निकाले हैं तो ठीक है, तो ये होगा 10 नहीं 12 है ना, 12x हो जाएगा, तो यहाँ 3 आएगा, ठीक है, यानी कि 30x इक्वल टू 180, इसलिए x इक्वल टू 6, x का वैल्यू आ गया 6, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि x का वैल्यू 6, 29 का आंसर हमें मिल गया 6, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 30 में, इसी का एक और है, इफ रेशियो ऑफ प्रॉफिट शेयर बाय 20.51, देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट शेयर ऑफ रोहन एंड सोहन। रेशियो इतना है, ठीक है, रोहन का और सोहन का, ठीक है। रोहन हो गया, इधर हो गया सोहन, रेशियो कितना है 20 रेशियो 51, ठीक है। टोटल प्रॉफिट कितना है 14200, यही था ना, 14200, ठीक है। देखिए तो ये कितना हो गया 71 रेशियो का एक्चुअल वैल्यू 14, रेशियो में कितना है 71 और 14200 एक्चुअल में है, ठीक है। तो 1 रेशियो का वैल्यू कितना निकल गया, तो
1 रेशियो का वैल्यू 200 हो गया, है ना। 2 और 7 दिन 14, 200 हो गया। तो रोहन को कितना मिल जाएगा, रोहन का कितना है 20 रेशियो, यानी कि 20 इंटू 200 यानी कि 4,000 रुपये रोहन का। सोहन का कितना है 51 है रेशियो में, और 1 रेशियो है 200, 2 5 10, 10,200 रुपीज़, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, डिफरेंस बिटवीन, तो डिफरेंस निकाल दीजिए, है ना, डिफरेंस निकाल दीजिए। रोहन एंड सोहन 10200 माइनस 4 पे 3 यानी कि 002 6 4 10, 6,200 रुपीज़ का डिफरेंस है, ठीक है, दोनों के प्रॉफिट शेयर में। हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने जो 6 क्वेश्चन थे रह गए थे वो हमने करा दिए, मैं बोला था कि कराऊंगा, यानी कि करा नहीं था, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, है ना। इतने अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो सब्सक्राइब कीजिए, हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा, है ना। थैंक यू।